Hello, dear students. Welcome to day 20 of our daily 5 study question series. आज फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट और यही कंसिस्टेंसी हमें बना के भी रखनी है. तो चलिए शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ आज के नए 5 क्वेश्चंस. द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज The an axis of carbon dioxide gas is bubbled through lime water. A part, will the pH of the lime water change? If yes, how? Explain your answer. तो pH of the lime water will decrease because carbon dioxide release होगी और ये क्या है acidic oxide है. Will neutralize lime water. Lime water क्या होता है हमारा basic होता है which is basic. Write the balance equation for the reaction. क्या होगा बेटा बैलेंस रिएक्शन? लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस प्लस 2CO2 क्या बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस या CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CaCO3 प्लस H2O. CaCO3 फिर से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड H2O. अगेन क्या बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस. Question number 2. Tanu takes 500 milliliter milk each in 2 bowls P and Q. दो बाउल्स P and Q में 500 milliliter milk लेती है. She add curd को मिक्स किया to both the bowls and baking soda only for bowl Q. क्या हुआ बाउल P में क्या करा उसने 500 milliliter milk प्लस 1 टीस्पून कर्ड और बाउल क्यू में क्या करा बेटा उसने 500 ml milk plus 1 teaspoon curd plus 1 teaspoon baking soda. In which bowl will the milk form into curd faster? किसमें जो है कर्ड फास्टर बनेगी? Explain your answer. बेटा इसमें इसने क्या करा है बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है तो इसमें कर्ड क्या बनेगी लेट बनेगी. तो किसमें जल्दी बनेगी? The milk will form into curd faster in bowl P. Curdling of milk takes place due to the formation of lactic acid by bacteria. In bowl Q, the lactic acid formed by bacteria has to first neutralize the baking soda. पहले न्यूट्रलाइज करेंगे बेकिंग सोडा को which is basic in nature before the milk start curdling. And the question number 3 is a solution P is taken in a flask. Flask में एक solution लिया P and 2 drops of phenolphthalein indicator is added to it. The graph below shows how the pH of the mixture change as a solution Q is added dropwise to the flask with stirring. बेटा जी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन P and Q. बेटा सॉल्यूशन P हमारा एसिडिक है और सॉल्यूशन Q हमारा बेसिक है. आप देखिए डायग्राम में हमारी पीएच क्या हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. पहले क्या थी हमारी पीएच कम थी 1 थी और फिर धीरे धीरे हमारी पीएच जो है इंक्रीज होती जा रही है. राइट इट मींस कि हमारा जो सॉल्यूशन है पहले हमारा कैसा था पीएच का मींस एसिडिक था फिर बाद में क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है वो क्यू में. What will be the color of the solution in the flask at point X and Y? X point पे बेटा क्या है? देखिए X point पे क्या है एसिडिक एंड तो कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा कलरलेस. और Y पे क्या है हमारा pH 10 है यानी बेसिक है तो Y पे फिनोप्सिन क्या इंडिकेट करेगा पिंक कलर. राइट एंड थर्ड को सी पार्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्लास्क. कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा न्यूट्रलाइजेशन. Next question number 4. An opening of a bottle of soda, Nischal observed that there was a lot of effervescence and some of the soda water bubbled out of the bottle. Write the equation for the chemical reaction taking place. बेटा कौन सी chemical reaction होगी हमारी H2CO3 किस में convert हो जाएगा water and carbon dioxide में और जो effervescence आ रही है वो किसकी आ रही है carbon dioxide की. कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Today's last question. A red blue litmus paper and a blue litmus paper are added to the distilled water in a test tube.
A small piece of calcium metal is now added to the water. What will be the change in the color of the litmus paper? Justify your answer. क्या होगा बेटा? रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में. राइट हम जब कैल्शियम मेटल को रिएक्ट जो है उसमें ऐड करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा रहेगा? ब्लू ही रहेगा. क्यों? बिकॉज कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. तो बेसिक में क्या रहेगा? वो ब्लू ही रहेगा. ग्रेट जॉब. एक और हमारा जो है डे खत्म हो गया और 5 क्वेश्चंस और हमारे प्रिपेयर हो गए फ्रॉम दी चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से. यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग. थैंक यू.